प्रमोद एक गांव के बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी आरती आती दिखाई दी। आरती को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर फिर अपने सामान का थैला उठाया और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। बस स्टॉप पर पहुंचते ही आरती ने गोद में ली हुई बच्ची को जमीन पर खड़ा किया। फिर दूर खड़े प्रमोद पर उचटती सी नजर डालकर उधर देखने लगी जिधर से बस आने वाली थी। दोनों की शादी टूटने की कगार पर थी। आरती ने प्रमोद और उसके परिवार पर दहेज, प्रताड़ना, मारपीट और तलाक का मुकदमा कर रखा था। वह 6 महीने से पीहर में रह रही थी। 4 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 3 साल तक सब कुछ ठीक चला, मगर फिर दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। प्रमोद की माँ और बहन से आरती की जरा भी नहीं बनती थी। फिर मामला थाने तक पहुंच गया और अंत में कोर्ट तक। 10 दिन बाद आरती की बुआ के लड़के की शादी थी, इसलिए वह बुआ के यहाँ जा रही थी। प्रमोद मकानों का मिस्त्री था। काफी दिनों से पड़ोसी गांव में वह काम कर रहा था। आज 1 महीने बाद घर जा रहा था। 2 गांवों के छोटे से सुनसान बस स्टॉप पर अचानक से दोनों का आमना सामना हो गया। खंबे के टुकड़े को 2 पत्थरों पर रखकर एक बेंच बनाई हुई थी। आरती उस बेंच पर बैठकर बस का इंतजार करने लगी। वह विचारों में खोई हुई बैठी थी कि अचानक उसने देखा उसके 3 साल की बच्ची चलकर पेड़ की छांव में बैठे प्रमोद के पास जा पहुंची थी। आरती को गुस्सा आ गया। उसने बेटी को आवाज लगाई, मनु बेटा इधर वापस आ जा। प्रमोद भी विचारों में खोया हुआ बैठा था। जब पीछे से बेटी ने उसे कोमल हाथों से छूकर पापा कहा तो इतना सुनते ही प्रमोद ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। मनिया, मेरी बेटी मनिया, तुमने पापा को इतने सालों बाद भी पहचान लिया बेटा। तो मेरी सच्ची बिटिया है। मनु पापा की गोद में दुबकी हुई थी। प्रमोद उसे दुलार रहा था कि भागते हुए आरती आई और मनु को खींचकर उसकी गोद से छीन लिया, मगर मनु पापा की गोद में जाने के लिए रोने लगी। आरती उसे जबरदस्ती खींचकर बेंच के पास ले आई। कहते हैं बेटी बाप के दिल के सबसे ज्यादा करीब होती है। इतने दिनों बाद बेटी का स्पर्श पाकर प्रमोद को बहुत सुख मिला। वह भी अपना थैला उठाए उनके पीछे चलता हुआ खंबे से बनी बेंच तक आ गया। फिर मनु का हाथ पकड़ता हुआ बोला, ये मेरी भी बेटी है आरती, तुम मुझे इसे गोद में लेने से नहीं रोक सकती। प्रमोद से मनु का हाथ छुड़ाते हुए आरती बोली, दूर हटो, ये सिर्फ मेरी बेटी है। प्रमोद बोला, हम दोनों की बेटी है। अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। अभी तक तुम मेरी पत्नी ही हो। आरती चिल्लाते हुए बोली, काहे की पत्नी? तुमने तो कोर्ट में मुझ पर बदचलन, उल्टा और पागल होने के आरोप लगाए हैं। अपनी पत्नी पर कोई ऐसे आरोप लगाता है भला? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या कभी मैंने पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा है? प्रमोद बोला, तुमने कम आरोप लगाए हैं क्या? मैं तुमसे दहेज की डिमांड करता हूँ, तुम्हें रोज पीटता हूँ। मेरी माँ और बहन तुम्हें खाना नहीं देती। मेरी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है। आरती बोली, ये सब आरोप मेरे भाई और वकील ने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए। प्रमोद बोला, मैंने भी कोई आरोप नहीं लगाया, सब मेरे वकील ने लगाए हैं। मैं तो उससे बोला था कि बदचलन वाला इल्जाम रहने दो, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर वकील बोला, फिर तो कोई मुकदमा ही नहीं बनेगा, मुझे सजा हो जाएगी। आरती शांत होते हुए बोली, तुमने ऐसे बोला था क्या कि बदचलन वाला आरोप रहने दो? खाओ मनु की सौगंध। प्रमोद मनु के सर पर हाथ रखकर बोला, मनु की सौगंध, ऐसा मैंने वकील को बोला था। आरती एकदम चुप हो गई। उसने मनु का हाथ छोड़ दिया ताकि प्रमोद उसे गोद में ले सके। प्रमोद भी इंतजार में था। उसने लपककर मनु को गोद में उठा लिया। फिर उसे प्यार करता हुआ बोला, मनिया, तुझे मेरी याद आती है क्या बेटा? मनु पापा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी याद ही नहीं करने देती, बोलती है पापा बहुत बुरे हैं। प्रमोद आरती की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं बहुत बुरा हूँ, गरीब हूँ ना, इसलिए बुरा हूँ। माँ बहन और पत्नी के झगड़ों के बीच में फंस गया था। माँ और बहन भी चाहिए थी और पत्नी भी चाहिए थी, इसलिए बुरा हूँ। आरती बोली, मनु झूठ मत बोलो बेटा, मैंने कब कहा था कि पापा बुरे हैं? 3.25 साल की मनु बोली, कहा था।
नानी, मामा और तुम सबने कहा था कि पापा बुरे हैं। आरती बोली, रिश्ता टूटने जा रहा है, शायद कहा होगा। वैसे भी तुम हर बार अपनी माँ और बहन की ही पक्ष लेते थे। मेरा तो जैसे उस घर में कोई वजूद ही नहीं था। प्रमोद बोला, ऐसे झूठ मत बोलो। याद करो, एक बार मैंने तुम्हारा पक्ष लिया था, मगर उसके बाद माँ और बहन ने कितना हंगामा किया था। रो रो कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। घर से बाहर जाकर बैठ गई थी। सबको कह रही थी कि प्रमोद ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आरती बोली, तुम्हारी माँ और बहन तो है ही नौटंकीबाज। मुझे घर से निकालना चाहती थी, आखिर में निकाल कर ही दम लिया। प्रमोद बोली, वो जैसी भी है मेरी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें ठुकरा दूंगा तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। काश तुम समझ जाती कि एक पति अपनी पत्नी को ही समझा सकता है। माँ बहन भाई पिता को कुछ कह सकता तो आज हम साथ होते। हमारी मनु को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता। आरती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, एक बात कहूँ? वह मनु के बाल बनाते हुए बोला, क्या? वह बोली, तुमसे दूर होने के बाद समझ में आया कि कुछ मेरी भी गलतियां थी। प्रमोद बोला, आज मैं भी स्वीकार करता हूँ कि गलती मेरी भी है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। प्रमोद गौर से आरती का चेहरा देखने लगा और सोचने लगा, कितनी कमजोर हो गई है। मेरे घर में रहती थी तब चेहरे पर कितना नूर था इसके। शादी में जा रही है मगर ना कोई मेकअप, ना ढंग की साड़ी पहन रखी है। इसकी बुआ को भी काम वाले की जरूरत है, इसलिए शादी में 10 दिन पहले ही बुला रही है इसे। आरती नजर झुकाए खड़ी थी। उसकी नजर प्रमोद के पैरों की तरफ गई। फटे जूते के बाहर अंगुलियां झांक रही थी। पैंट भी 1-2 जगह से फटी हुई थी। ऐसे कपड़े तो वह उसे कभी नहीं पहनने देती थी। वह सोचने लगी, आज वह उसके साथ होती तो अकेली शादी में ना जा रही होती, अपने पति के साथ बन ठन कर जाती। अब अकेली जाएगी तो सब लोग बातें भी बनाएंगी। वह बोली, बस से जा रहे हो? ढंग के जूते तो पहन कर आते। वह उदास होकर बोला, ढंग के जूतों के लिए पैसे ही नहीं हैं। जब से तुम लोगों ने कोर्ट में केस किया है, सारे पैसे उसमें लग गए। 30,000 वकील ने ले लिए और उससे पहले पुलिस वालों को भी देने पड़े थे। साल भर काम भी कहाँ मिल पाता है। महीने में आधे दिन तो घर पर पड़ा रहता हूँ। तलाक के बाद तुमने 25 लाख मांगे हैं। मेरे पास तो 25,000 भी नहीं है देने के लिए। सिर्फ घर है, तुम वो ले लेना। मैं माँ और बहन को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वह कुछ देर सोचती रही, फिर झिझकते हुए बोली, एक बात पूछूं? वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या? वह उसकी गोद में दुबकी मनु के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर झुकाकर बोली, मेरी याद आती है क्या? वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाली सड़क को देखने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह फिर से बोली, जब याद आती होंगी तब गालियां निकालते होगे। प्रमोद बोला, मुझे तुम्हारी याद अब नहीं आती। वह तपाक से बोली, मर्द जात हो, भुला दिया ना? तुम तो कहते थे, आरती तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे छोड़कर मत जाया कर। इतनी जल्दी भुला भी दिया? शायद मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। प्रमोद चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं। तुम हर पल याद रहती हो। जब थका हारा घर में पहुंचता हूँ तो ये कमबख्त आंखें तुम्हें खोजती है कि कहीं बर्तन मांजते हुए या झाड़ू निकालते हुए तुम नजर आओगी, पर तुम दिखती ही नहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया। जब काम नहीं रहता तब घर में पड़ा रहता हूँ, दरवाजे को ताकता रहता हूँ कि तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम घर लौट आओगी। इतना सुनते ही आरती का चेहरा बिगड़ने लगा। वह रुलाई रोकते हुए बोली, इतनी याद आती हूँ तो लेने क्यों नहीं आए? वह बोला, लेने आता तो तुम मेरे साथ आती। वह बोली, सच बोलूं? वह बोला, झूठ बोलोगी तब भी यकीन कर लूंगा। वह बोली, तुम दिल से फोन कर देते तब भी लौट आती। इंतजार करती थी तुम्हारे फोन का, राह तकती थी तुम्हारी। वह बोला, झूठ बोलती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझ पर मुकदमा क्यों किया? वह बोली, याद करो तुमने क्या बोला था कि जा रही हो
तो फिर कभी लौटकर मत आना। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे भाई और माँ ने किया। थाने में रिपोर्ट लिखवाते ही तुमने भी मुझ पर गहने लेकर चले जाने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। वह बोला, जब बात थाने तक पहुंच जाती है तब कुछ नहीं बचता। हम एक दूसरे को मनाने की बजाय बात को आगे बढ़ाते गए, फिर दोनों चुप हो गए। आखिर में प्रमोद ही बोला, एक बात बोलूं? वह बोली, क्या? वह भरी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो, वापस घर लौट आओ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, टूट गया हूँ मैं। वह काफी देर से इसी बात का तो इंतजार कर रही थी कि प्रमोद ऐसा कुछ बोले, और जैसे ही प्रमोद ने ये बात कही वो तुरंत झपटकर प्रमोद के गले लगते हुए रो पड़ी। रोते रोते वह बोली, मुझे घर ले चलो मनु के पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। छोटी मनु ताली बजाने लगी। उसे इतना समझ में आ गया था कि अब मम्मी पापा का झगड़ा खत्म हो गया है और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार फिर से मिल गया। शायद बस भी उनके मिलन का इंतजार ही कर रही थी। कुछ देर में बस भी आ गई। बस आते ही दोनों साथ में चढ़े, साथ ही बैठे। फिर आरती प्रमोद के साथ अपने ससुराल चली गई। उसके घर पहुंचते ही सास और ननद ने भी उसके साथ सुलह कर ली। उन्हें भी समझ में आ गया था कि झगड़े में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, लड़िए झगड़िए कुछ भी कीजिए, मगर बोलचाल बंद मत कीजिए, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हर पुरुष को पत्नी की इज्जत करनी होगी, क्योंकि वह उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। अपना घर बार, अपना परिवार, और हर पत्नी को पति की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों, पति पत्नी का एक पवित्र बंधन होता है जिसमें सच्चाई और विश्वास की नाजुक सी डोर से बंधी होती है, जिसमें पति और पत्नी दोनों को ही बहुत प्रेम, आदर और समझदारी के साथ जिंदगी चलाने की जरूरत होती है। इसमें जरा सी भी चूक हुई तो पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ते समय नहीं लगता। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही प्यार, विश्वास और समझदारी के साथ अगर कुछ साल भी एक साथ बिता लिए तो इनका रिश्ता फिर इतना मजबूत हो जाता है कि फिर दुनिया का कोई भी इंसान इसे नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे लंबा जिंदगी का साथ किसी का होता है तो वो पति पत्नी का होता है। सारे रिश्ते समय समय पर छूट जाते हैं, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो अंत तक चलता है, जब तक सांसें चलती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला बिल्कुल सोच समझकर और सही लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।